नमस्कार। मैं विशाल रांगणकर डिवाइन ऑकल ट्रुथ इस चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, गणेश चतुर्थी आने वाली है और गणेश चतुर्थी के पावन अवसर पर हमें गणेश जी की अपने घर में जो प्राण प्रतिष्ठापना करते हैं, मतलब चतुर्थी के दिन गणेश महाराज जी को हम अपने घर में लेके आते हैं, उससे संबंधित हमें कुछ जानकारियां जान लेनी चाहिए, जिससे हम अपने जीवन की जो सारी परेशानियां हैं उससे कैसे मुक्ति पा सकते हैं उस गणेश चतुर्थी के दिन। ये आज हम समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले गणेश जी की मूर्ति, ये जो शाडू की माटी की मूर्ति होती है, मतलब शाडू की मिट्टी, शाडू जो एक मिट्टी का प्रकार है, तो शाडू की मिट्टी जो होती है, अगर हम उसकी गणेश जी की मूर्ति अपने घर में आकर ले आए और उसे प्रतिष्ठापना करें अपने घर में, तो उससे हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याएं गणेश जी अपने साथ ले जाएंगे। कैसे? शाडू की जो मिट्टी होती है, क्वांटम फिजिक्स के रिसर्च के अनुसार, विज्ञान के रिसर्च के अनुसार, उसमें एनर्जी सकिंग, मतलब जो भी नकारात्मक ऊर्जाएं होती है वो अपने अंदर समाने की उसमें ज्यादा शक्ति होती है। इसीलिए शाडू की मूर्ति, मतलब शाडू की मिट्टी की मूर्ति अगर हम गणेश जी की घर में लेके आए चतुर्थी के दिन, तो उससे हमारे जीवन की जो परेशानियां हैं, हमारी घर में जो बुरी ऊर्जाएं हैं, हमारे ऑरा में जो बुरी ऊर्जाएं हैं, वो गणेश जी अपने अंदर समा लेंगे। इसीलिए उनको विघ्नहर्ता कहते हैं ना। विशेष करके चतुर्थी जो होती है, उस दिन अगर हम गणेश जी की जो सारे मंत्र हैं, जो उपासनाएं हैं, जो पूजा है, अगर वो हम मन से करेंगे और अपने जीवन की जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को गणेश जी को सकारात्मक पद्धति से कहेंगे कि उदाहरण के तौर पे कि मेरे जीवन में मेरी ये बीमारी है, वो आपकी कृपा से उससे मुझसे मुझे मुक्ति मिल गई है। मेरा जीवन ये स्वास्थ्यपूर्ण है, ये मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। या आपको पैसों की तकलीफ है, तो आप प्रार्थना कीजिए कि मेरे जीवन में मेरी ये पैसों की तंगी है, उसे आपकी कृपा से मुझे पैसों की अपॉर्चुनिटी मिली है, मुझे पैसा मिल रहा है और मुझे उस पैसों की तकलीफ से मुक्ति मिल गई है, ये मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए। ये चतुर्थी के दिन विशेषतः, मतलब जब गणेश चतुर्थी होती है, अगर उस दिन आप इस तरह से प्रार्थना करेंगे तो आपको आपकी उस परेशानियों से मुक्ति मिलेगी, उसका सॉल्यूशन मिलेगा। उसके बाद गणेश जी की जो मूर्ति होती है, वो काले रंग की, सफेद रंग की, नीले रंग की या हरे रंग की ना लाए, क्योंकि ये बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वाले कलर्स होते हैं, जो हमारे वास्तु की रचना के अनुसार या हमारे चक्रों में जो भी चक्र बैलेंस नहीं है या फिर ओवर एक्टिव है, उसे वो खराब कर सकता है, उसका एनर्जी बैलेंस बिगाड़ सकता है। क्योंकि हम जो गणेश जी की मूर्ति ला रहे हैं उसमें तो हमारी श्रद्धा आस्था होती है, मगर विज्ञान के अनुसार जो मूर्ति है वो किस मिट्टी की है, किस रंग की है, उसके हिसाब से उसमें एक प्रकार की फ्रीक्वेंसी, एनर्जी वाइब्रेशंस फ्रीक्वेंसी है, इलेक्ट्रो वाइब्रेटिंग फ्रीक्वेंसी, जो हमारे जीवन पे उस तरह का परिणाम करेंगी। काला, सफेद, नीला या हरा रंग मंदिर में ज्यादा से ज्यादा मूर्तियों में यूज होता है। इसे अगर हम जीवन में अपने घर में, जहां हम संसार चलाते हैं, प्रपंच चलाते हैं, तो वहां पे अगर ये मूर्तियां लाए
तो प्रपंच छोड़ के परमार्थ की एनर्जी, वैराग्य की एनर्जी ज्यादा बढ़ जाएगी। इसीलिए वो हमारे परिवार को चलाने के लिए या परिवार की तकलीफें दूर करने के लिए विरोधी फ्रीक्वेंसी तैयार करेगी। तो उस तरह से हमें ये दक्षता रखनी है, ये सावधानी रखनी है। मूर्ति काले, नीले, सफेद या हरे रंग की नहीं होनी चाहिए। हाँ, उसका पीतांबर होता है, मतलब उसकी जो धोती होती है, कपड़े का रंग, वो काला, नीला, सफेद चलेगा या हरा भी चलेगा, पीतांबर। मगर पूरा का पूरा मूर्ति का कलर काला, नीला, सफेद या हरा नहीं होना चाहिए। उसके बाद गणेश जी का विसर्जन अगर समुन्दर के पानी में करना पॉसिबल है तो करिए, क्योंकि जो भी गणेश जी की मूर्ति है जब चतुर्थी के दिन हम लाते हैं, वो हमारे घर की और हमारे जीवन की, हमारे ऑरा की सारी जो परेशानियां है, निगेटिविटी है, उसे अपने अंदर समाहित किए होती है। और जब हम उसे विसर्जित करते हैं तो वो परेशानियां नष्ट हो जाती है। जब हम उसे समुन्द्र के पानी में विसर्जित करते हैं तो उसका प्रभाव हमारी जिंदगी में और भी अच्छा होता है। इसीलिए पहले लोग गणपति जी की मूर्ति को समुन्द्र के पानी में विसर्जित करते थे। अब तो ऐसी परिस्थिति आ गई है कि हर कोई अपने मनोरंजन के लिए, कंपटीशन के लिए गणेश जी की मूर्तियां लाते हैं। इतनी सारी मूर्तियां हो गई है कि उसके लिए प्रकृति का समतोल रखने के लिए कृत्रिम तालाब बनाए जाते हैं और उसमें विसर्जित करते हैं, प्रॉब्लम नहीं है। मगर समुन्द्र के पानी में अगर आपने विसर्जित कर दिया तो और अच्छा है। उसके बाद चतुर्थी के दिन बहुत सारे लोग उस दिन गणेश जी आते हैं, इसलिए कोई शुभ कार्य करते हैं, जैसे नई गाड़ी खरीदना या कोई सोना खरीदना हो, या फिर कोई घर लेना हो, स्कूटर या बाइक लेना है, 2 व्हीलर 4 व्हीलर लेना है, कोई भी शुभ काम करते हैं तो वो नहीं करना चाहिए। देखिए, चतुर्थी जो तिथि होती है ना, वो हमारे जीवन की परेशानियां, हमारे जीवन की तकलीफों को छुड़ाने के लिए होती है। अगर उस दिन हम उससे उल्टा काम करेंगे तो वो कार्य हमारे जीवन की तकलीफें बनेगा। वो 2 व्हीलर लेंगे, वो हमारे जीवन में तकलीफें लाने वाली, खर्चा बढ़ाने वाली होगी। तो ये कार्य नहीं करना है। उसके बाद गणेश जी को चतुर्थी के दिन मिश्री, तिल के लड्डू, गन्ने का रस या गन्ना, या फिर लाया कहते हैं, चुरमुरा कहते हैं वो, या फिर पंचखाद्य के लड्डू, मतलब बादाम, काजू, किशमिश, पिस्ता, इससे बनाए हुए लड्डू, ये अगर हम गणेश जी को भोग लगाएंगे चतुर्थी के दिन विशेष करके, तो इससे हमारे ग्रह बैलेंस हो जाएंगे। जिनको भी शुगर की परेशानी है, अगर वो मिश्री के पदार्थ गणेश जी को भोग लगाएंगे चतुर्थी के दिन विशेष करके, तो उनकी शुगर की बीमारियों के लिए जो भी उपाय कर रहे हैं वो उपाय उनके लिए लाभदायक होंगे। जिन्हें भी साढ़े साथी है, शनि की तकलीफें हैं, वो अगर तिल के लड्डू गणेश जी को भोग लगाएंगे तो उन्हें शनि महाराज की परेशानियां, तकलीफें, साढ़े साथी से मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से हमें गणेश जी के पावन अवसर पे हमारे जीवन की परेशानियों को इस तरह से दूर करने का सुनहरा अवसर है। और मेरे ज्ञान के हिसाब से, जो मेरे गुरु की कृपा से जो मुझे ज्ञान मिला है, वो मैंने आपको बताया है। आप इसे अपने जीवन में अपनाइए और अपने जीवन की तकलीफें दूर कीजिए। तब तक आज्ञा चाहता हूँ, मिलूंगा आपको अगले वीडियो में। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, जिससे लोग अपने जीवन से ये तकलीफें गणेश चतुर्थी के दिन दूर करें। और ये जो मैंने उपाय बताए हैं वो सिर्फ आपके घर के ही गणेश जी के लिए नहीं, आप अपने परिवार के, अपने दोस्त के यहाँ गणेश जी के दर्शन करने जा रहे हैं, विशेष करके चतुर्थी के दिन अगर दर्शन करने जा रहे हैं और चतुर्थी के दिन आपने अपनी परेशानियां गणेश जी को बताई,
जो मैंने नैवेद्य कहा है वो भोग लगाया, तो उससे भी आपके परेशानियां दूर होंगी। तो इसका लाभ उठाएं और अपने जीवन को समृद्ध बनाएं। थैंक यू, धन्यवाद।